नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत विश्वकर्मा और आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है कि जैसे पहले राजपूतों के समय जब लड़ाइयाँ होती थी, काफ़ी ज़्यादा एक राज्य के बीच में दूसरे राज्य के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, तो उस समय एक प्रथा थी जिसे हम सिंपली भाषा में कहते थे सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि जो अगर किसी आदमी की औरत है तो अपने आप को शुद्धतम साबित करने के लिए जब उस पत्नी की पति मर जाता था तो उसके साथ जलती चिता में वो उसके साथ बैठ जाती थी और अपने आप को स्वयं उस आग में जला लेती थी। तो ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, आप लोगों को ये बताया गया होगा कि सती प्रथा में जला दिया जाता है, लेकिन तो गांव वाले उसे जबरदस्ती जलाते थे या फिर वो औरत अपने आप स्वयं से जल जाती थी। तो इसमें दो कंडीशंस आते हैं। जब कोई विधवा औरत उस समय बचती थी तो उन्हें बताया जाता था कि ये मतलब कि उन्हें क्षुद्र टाइप में बता दिया जाता था कि इसके पास कोई जाएगा नहीं, ना इसे कोई बात करेगा, ना इसे कोई खाना देगा। तो वो औरत मजबूरन में जाकर उसे अग्नि पे बैठाया जाता था। अगर मान लीजिए कि बाई रवे वो औरत राजी नहीं है उस अग्नि पे बैठने के लिए, तो उसे जबरदस्ती बैठा दिया जाता था और ढोल नगाड़े बहुत ज़्यादा बजते थे और उसे खुशी के साथ मरे हुए पति के पत्नी को जला दिया जाता था। ये तो रही सती प्रथा। और सती प्रथा का सबसे शुद्धतम भाषा कह सकते हैं तो वो कहते हैं कि अगर कोई औरत अपने आप को एकदम चरित्रवान औरत साबित करना चाहती थी तो वो सिर्फ एकमात्र था कि वो अपने आप को स्वयं जला ले अपने पति के चिता पे। तो उसमें क्या एक कंडीशन था, वो राजपूतों के समय में होता और था, और उसी समय एक होता था कि बाल विवाह हो जाता था। और बाल विवाह में क्या होता था कि लड़कियां भी जवान हैं और लड़के बूढ़े हैं तो ये तो कंडीशन बनती थी कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में लड़ाइयाँ होती है तो अधिकतर आदमी ही जाएगा लड़ाई करने। तो आदमी जाता था लड़ाई करने तो कुछ लोगों की डेथ हो जाती थी, उस लड़ाई में कितने लोगों की मौत हो जाती थी, जिसके कारण कि खुद ये सती प्रथा बन गई थी। बाल प्रथा अगर इसे हम दिमाग से सोचे थे तो ये सती प्रथा बाल विवाह प्रथा से उत्पन्न है सती प्रथा। क्योंकि जब हम किसी छोटी लड़की का शादी बड़े आदमी से करवाएंगे या फिर बुजुर्ग आदमी से करवाएंगे तो उसकी डेथ जल्दी से हो जाएगी। और यही होता था, जल्दी से डेथ हो जाती थी। जब उसे जलाया जाता था तो उसी के साथ लड़कियों को जला दिया जाता था। लेकिन तो ये ख़त्म कब किया गया? ये ख़त्म किया गया जब भारत पे पूरी तरह से कब्जा हो गई इंग्लैंड वालों की, ब्रिटिश वालों की। तो सितंबर के लगभग 1857 तक सती प्रथा को ख़त्म किया। सती प्रथा को ख़त्म किया, पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया। उसके बाद एक राजपूत ने अपने आप को सती सिद्ध करने के लिए स्वयं को अपने पति के चिता में जला ली थी। वहाँ से माना जाता है कि वहाँ से बंद हो गई सती प्रथा। उसके बाद सबसे खतरनाक आती है, इस समय भारत को बर्बाद कर रहा है, दहेज प्रथा। यार आप खुद सोचो ना, दहेज प्रथा आप क्यों ले रहे हो? दहेज क्यों ले रहे हो? जब कोई पिता अपनी बेटी को पालने के लिए अपनी पूरी जीवन की कमाई सौंप देता है उसके पीछे कि मेरी बेटी अच्छी से रहे, मेरे बच्चे अच्छे से रहे, मेरी बच्ची अच्छी से रहे, और इसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी दिलवाते हैं, अच्छे अच्छे विद्यालयों में भिजवाना चाहते कि अच्छे से पढ़ाई करेगी, अच्छे घर से जाएगी। लेकिन तो यार आप लोगों ने कभी सोचा कि वो पिता कितना स्ट्रगल करके अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, फिर जब उसकी शादी करने की बात आती है तो अपने 20 साल या फिर 25 साल की पूरी कमाई लगा देता है। ये होता है अधिकतर मिडिल क्लास बैकग्राउंड में। तो वो बंदा या फिर वो आदमी लड़की के पिता लगा देते हैं, फिर शादी होती है, शादी में लगभग 10 लाख रुपये या 7 लाख रुपये तो मिनिमम खर्च हो जाती है। उसके बाद तो बात आती है शादी में बस 7 से 8 लाख रुपये खर्च हो जाती है मिनिमम। उसके बाद आती है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा अंदर से एक पिता को तोड़ के रख देती है। दहेज प्रथा में क्या होता है कि अपने बेटी को जिसे हमने लाड़ प्यार से रखा अपने घर पे, जिसे मैंने एकदम प्यार से बोला कि ये काम कर दो बेटी, वो काम कर दो, और हमने स्कूल पे भी भेजा, सब कुछ किया, अपने पास से जीवन भर के लिए उसके ऊपर पूरा अपने जीवन की कमाई लगा दी कि मेरी बेटी सुखी से रहेगी। लेकिन तो बात क्या आती है कि जब उसकी शादी हो रही है तो हमें चाहिए एक गाड़ी 6-7 लाख रुपया, जब आपके पास खेत है तो 7-8 लाख रुपया चाहिए, फिर मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। ये तो यार गलत बात है ना। जब
आप इतना सक्सेस बनो कि दूसरे की गाड़ी से ना चलो। आपको गांव में लोग क्या बोलेंगे कि ये दहेज वाली गाड़ी है, उसी से चल रहा है, दहेज का पैसा उसी पे घमंड दिखा रहा है। ये सब होना नहीं चाहिए, लेकिन तो भारत में ये ट्रेंड बन गया है कि दहेज लेकर के शादी करो। यार अगर तुम ही सोचो तुम्हारे बहन के साथ ऐसा हो रहा है या फिर मेरे बहन के साथ ऐसा हो रहा है कि वो जाकर के दूसरे घर पे जिंदगी भर अपना गुजार ले, वो भी काम करके, जो भी काम यार जनवरी तो काम करना ही है, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए काम तो करना है, लेकिन तो यार पैसा क्यों ले? जब वो तुम्हारे पास आके तुम्हारी जिंदगी सेट करे, तुम्हारी जिंदगी बना रही है, तो उससे क्यों उसके बदले में पैसा ले? अगर ये सोचे, इंडिया में हर लोगों को ये सोचना चाहिए कि दहेज प्रथा हटा देनी चाहिए, और ये तो हटेगा नहीं जब तक कुछ लोग इस पर जागरूक नहीं होंगे और इस पे खुद लेना बंद नहीं करेंगे। लेकिन तो मन में लालच आती है। और एक बात और होती है कि घर के सास जो होती हैं लड़कियां, वो बोलती है कि तुमने अपने घर से क्या लाया? अरे भाई क्या लाएगी? उसने जिंदगी भर जितना लाड प्यार पाया वो तुम्हारे घर पा नहीं सकती। उसने इतना कुछ खो के तुम्हारी सेवा करने आई है और तुम ऐसा बोल रही हो। तो ये सब चीजें बंद करो यार। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। नहीं मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर काफ़ी मस्त वीडियो आती है, काफ़ी जानकारी वाली वीडियो भी आती है, तो सब्सक्राइब कर लेना।